शिबली साहब, ऑपोजिशन जो अदम एतमाद लाना चाहती है, क्या ये सिर्फ डोमेस्टिक इशू है, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का इशू है, या आपको लगता है कि जो इस वक्त मौजूदा पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी है उससे भी इसका ताल्लुक है कोई? देखें, हमेशा आप किसी भी मुख्तलिफ इंग्रेडिएंट्स होते हैं, लेकिन बुनियादी तौर पे जो अपोजिशन जमातें हैं, जिसमें के खास तौर पे पीपल्स पार्टी की लीडरशिप जरदारी, नवाज शरीफ और ये मौलाना फजल रहमान, इनका ये आलाकार रहे हैं हमेशा बैरूनी इंटरेस्ट को देखने के लिए, क्योंकि इनकी जो जायदादें हैं, इनके जो एसेट्स हैं, इनके जो मफादात हैं, वो उन बाहर के मुल्कों में है। ये सिर्फ इमरान खान है जिसकी के बाहर ना जायदादें हैं ना अकाउंट्स हैं, इसलिए वो मुल्क की मफाद में फैसले ले रहा है। और ये मतलब नहीं है कि हम हर एक के साथ दुश्मनी, जिस तरह प्राइम मिनिस्टर ने कहा, हम हर एक के साथ दोस्ती चाहते हैं, लेकिन हम एक सॉवरेन स्टेट की हैसियत से हम वो फैसले करेंगे जिसमें कि मुल्क के मफादात जुड़े हुए हो, न कि हमारे इंफरादी या डर खौफ में, जो कि लेकिन जब आपकी आज एक तो इमरान खान साहब ने बड़ी तनकीद की वेस्ट पे, ये भी कहा, ड्रोन अटैक्स के हवाले से बात की और कहा कि मेरी हुकूमत में कोई ड्रोन अटैक नहीं होगा, और अगर हुआ तो एयरफोर्स को कहूंगा कि गिरा दे। इस वक्त कोई ऐसा मामला नहीं है, जंग अफगानिस्तान में खत्म हो चुकी है, कोई ड्रोन अटैक्स नहीं हो रहे, कोई यहाँ पे बेसिस नहीं है, तो वो तो हो ही नहीं सकता। तो इस वक्त वो क्यों इस इशू को रेज कर रहे हैं? और जब आपकी पार्टी के दूसरे रहनुमा ये कहते हैं कि हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे चाहे हमें कोई भी कीमत अदा करनी पड़े, तो आपको लगता है कि ये जो वेस्टर्न ममालिक है, क्या ये आपकी हुकूमत के खिलाफ है, हुकूमत को गिराना चाहते हैं ऑपोजिशन के साथ मिलकर? नहीं जी, देखें, बात यह है कि हमने तो अपने मुल्क को देखना है। हमने हमारी जो फॉरेन पॉलिसी की जो हमने पॉलिसी स्टेटमेंट दी है, वो यही है कि हम सबके साथ दोस्ती चाहते हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये भी है कि हमारे लिए जो सबसे ज्यादा मुकद्दम है वो हमारे मुल्क के नेशनल इंटरेस्ट है। दूसरी बात यह है कि चूंकि मैं ये वो करना चाहता हूं कि ये जो इस वक्त जो इन्होंने ये जो एक सियासी एक स्टॉर्म इन द कप ऑफ टी किया हुआ है, जिसमें कि रोजाना हम पिछले 3 साल से सुन रहे हैं कि हुकूमत जा रही है, ये हो गया वो हो गया है, लेकिन ये मौके का फायदा उठा रहे हैं, ये महंगाई के पीछे छुप रहे हैं, और इनको लग पता चल जाएगा जब ये लाएंगे अदम एतमाद, अगर ये लाए तो उस वक्त बातें क्यों हैं, अभी करें और पता चल जाएगा। इसलिए एहसन साहब, जस्ट टू पुट दिस ऑन द रिकॉर्ड, जब आप लोग चेयरमैन सेनेट के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लेकर आ रहे थे, एक दिन पहले शिबली साहब मेरे शो पे थे, मैंने कहा यहां तो आप कामयाब हो ही नहीं सकते क्योंकि 64 मेंबर है ऑपोजिशन के पास। इन्होंने कहा आप देख लीजिएगा क्या होगा, और फिर आपको पता है क्या हुआ, 64 खड़े हुए, वोटिंग के वक्त सिर्फ 50 बचे, तो उस वक्त ये सही साबित हुए थे। अब पता नहीं वही माहौल है या नहीं है। लेकिन ऐसे इकबाल साहब, एक लास्ट कॉमेंट, क्योंकि कल शफकत महमूद साहब ने भी कहा है कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इस वक्त ऑपोजिशन को यकजा करने में बैरूनी कुव्वतों का हाथ है। क्या बैरूनी कुव्वतों के साथ मिलकर आप हुकूमत गिराने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, मैं समझता हूं कि ये हुकूमत एक बहाना तलाश कर रही है अपनी नाकामियों पे पर्दा डालने के लिए। आज पाकिस्तान की जो सारी सियासी जमहूरी कुव्वतें अगर इकट्ठी हैं तो वो एक बात का मुतालबा कर रही हैं कि इस मुल्क को आइन के मुताबिक चलाओ, इस मुल्क के जो बुनियादी हकूक हैं शहरियों को उन्हें महफूज रखो। मैं ये बात आपको वाजे करना चाहता हूं कि एक एटमी मुल्क का सरबराह, उसको कम से कम इतना जिम्मेदार होना चाहिए कि उसको ये पता हो कि हम फैटेफ की ग्रे लिस्ट के ऊपर हैं। उसे ये पता होना चाहिए कि हम IMF की एक इंस्टॉलमेंट अगर रुक जाए तो किन खतरात का सामना करना पड़ेगा। उसे ये पता होना चाहिए कि 2022 में GSP प्लस को अगर मजीद वैलिडेशन ना मिली, हमारे टेक्सटाइल सेक्टर का और हमारे एक्सपोर्ट्स का क्या होगा। जो खारजा पॉलिसी है ये बहुत तदब्बर के साथ, ये बहुत फरासत के साथ चलाई जाती है, ये जलसों में बड़के मार के नहीं चलाई जाती। अगर आप अपनी हुकूमत की गिरती हुई साख को मुल्क के मफादात से खेल कर बचाना चाहते हैं तो मैं समझता हूं कि ये पाकिस्तान के साथ दोस्ती नहीं, बदतरीन दुश्मनी है जो इमरान खान कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शिबली फराज साहब और एहसन इकबाल इस साथ शो पर मौजूद थे।